एक साल के रोज़ों का सवाब कैसे हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना रुखसत हो चुका है और ईद उल फितर की खुशियां मनाने के बाद अब शवाल उल मुकर्रम का महीना जारी है। अल्लाह ताला ने रमज़ान उल मुबारक के बाद भी अपने बंदों के लिए नेकियां कमाने और गुनाहों को बख्शवाने का एक बहुत ही खूबसूरत मौका रखा है, जिसे हम शवाल के 6 रोज़े कहते हैं। बहुत से लोग इन रोज़ों की फजीलत से ना वाकिफ़ हैं और कुछ लोगों के जहन में ये सवालात होते हैं कि ये रोज़े कब रखने हैं, क्या ये रोज़े कब रखने हैं और क्या ये लगातार रखने ज़रूरी हैं। और जिन ख़वातीन या मर्दों के रमज़ान के रोज़े छूट गए थे वो पहले क़ज़ा रोज़े रखेंगे या शव्वाल के। आज की इस वीडियो में हम अहादीस की रोशनी में इन तमाम सवालात के आसान जवाबात जानेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कितने बड़े सवाब से महरूम ना रह जाएं। शवाल के 6 रोज़ों की फजीलत। सबसे पहले बात करते हैं इन रोज़ों की फजीलत की। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शवाल के इन 6 रोज़ों की इतनी बड़ी फजीलत बयान फरमाई है कि इंसान सुनकर दंग रह जाता है। सहीह मुस्लिम की रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे फिर इसके बाद शवाल के 6 रोज़े रखे तो ये ऐसा है जैसे इसने पूरी ज़िंदगी या पूरे साल के रोज़े रखे। सुबहान अल्लाह, ज़रा सोचें, सिर्फ 6 दिन के रोज़े रखने से अल्लाह पाक हमें पूरे साल के रोज़ों का सवाब अता फरमाता है। उलमा कराम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का वादा है कि वो एक नेकी के बदले 70 गुना देता है। रमज़ान के 20 रोज़े 200 रोज़ों के दिनों के बराबर होंगे और शवाल के 6 रोज़े 60 दिनों के बराबर होंगे। इसी तरह ये कुल 370 दिन यानी पूरा साल बन जाता है। ये अल्लाह का अपने बंदों पर कितना बड़ा एहसान है। रोज़े रखने का तरीका। अब एक बहुत अहम सवाल ये उठता है कि ये रोज़े कब और कैसे रखते हैं। क्या ईद के फौरी बाद दिन ही शुरू करना लाजमी है और क्या ये लगातार रखने हैं? तो इसका जवाब ये है कि ईद के पहले दिन यकम शवाल को रोज़ा रखना हराम है, क्योंकि ईद का दिन अल्लाह की तरफ से ज़ियाफ़त और खुशी का दिन है। ईद के दिन के बाद यानी 2 शवाल से लेकर शवाल के आखिरी दिन तक आप ये रोज़े कभी भी रख सकते हैं। शरीयत ने इसमें हमें बहुत आसानी दी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 6 रोज़े लगातार या मुसलसल रखें। आप चाहें तो ईद के बाद लगातार 6 दिन रख लें और अगर आप चाहें तो पूरे महीने में अलग अलग करके, जैसे पीर और जुमेरात का रोज़ा रख लिया या हफ्ते में 2 दिन रोज़ा रख कर भी तादाद पूरी कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि शवाल का महीना ख़त्म होने से पहले आपने 6 रोज़े मुकम्मल हो जाएं। अक्सर हमारी माएँ बहनें या वो बीमार लोग जिनके रमज़ान के कुछ रोज़े किसी ग़िज़ा या मजबूरी की वजह से छूट गए थे, वो पूछते हैं कि पहले रमज़ान की क़ज़ा रोज़े रखें या शवाल के नफली रोज़े। इसमें उलमा कराम ने 2 मौक़िफ़ हैं, लेकिन जो सबसे अफजल और महफूज तरीका है वो ये है कि पहले रमज़ान के फ़र्ज़ क़ज़ा रोज़े पूरे किए जाएं। उसके बाद फ़र्ज़ की अहमियत नफल से हमेशा ज़्यादा होती है। जब आप फ़र्ज़ क़ज़ा पूरे कर लें तो इसके बाद शवाल के 6 नफली रोज़े रखें। अगर किसी के क़ज़ा रोज़े ज़्यादा हैं और शवाल का महीना कम होने वाला है तो वो शवाल के 6 रोज़े पहले रख सकता है और रमज़ान के क़ज़ा रोज़े के बाद पूरे साल में कभी भी रख सकता है। अल्लाह नीयतों को जानता है और वो अपने बंदों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाता है। दोस्तों, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ना जाने अगला रमज़ान हमें नसीब हो या ना हो। अल्लाह ताला ने ईद के बाद नेकियों का ये जो खूबसूरत सिलसिला जारी रखा है, हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। खुद भी
ان روزوں کی نیت کریں اور اپنے گھر والوں اور اپنے دوستوں کو بھی ان کی ترغیب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شوال کے ان 6 روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی پوری زندگی ہی بدل جائے، اور اس کے صرف ایک روزے کا نہیں، ایک مہینے کا نہیں، بلکہ پورے سال کے ثواب ملے۔ جزاک اللہ خیرہ۔